हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम टेंथ मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, इनको पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने देखिए मुख्यतः दो कॉन्सेप्ट देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदला जाता है। इसमें हमने एक मेथड देखा था। मान लीजिए 6.5 है, तो आप दशमलव को हटाएंगे, 6.5 की दशमलव को हटाया, उसके नीचे एक लगाएंगे और दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उतने ही अंक नीचे जीरो में लगाएंगे। तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक 5 है, उसके नीचे क्या लगाया, एक ही जीरो लगाया। तो हमारा भिन्न में क्या बदल गया, 65/10। ठीक है, ये हमने डिटेल में पिछली क्लास में देखा था। फिर हमने इसका रिवर्स यानी कि उल्टा प्रोसेस भी देखा था कि आखिर भिन्न को दशमलव संख्या में किस प्रकार से बदलेंगे। इसमें हमने देखिए दो मेथड देखे थे। सबसे पहला मेथड क्या था, भाग विधि के द्वारा। आप सिंपली भाग करके भी सॉल्व कर सकते हैं और दशमलव की संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा था कि हर को आप क्या बना सकते हैं, 10, 100, 1000, 10,000, इस प्रकार की कोई संख्या बना सकते हैं और डायरेक्ट ही आप दशमलव संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने भिन्न को दशमलव संख्या में बदलने के लिए दो मेथड देखे थे। ठीक है, यह सब डिटेल में हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा जिसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, रिकॉल टेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है 132/400। 132/400 को दशमलव रूप में लिखना है। You have to convert 132/400 as decimal. सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उत्तर करना है। ध्यान से सॉल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। अच्छा चलिए, इसके लिए 20 सेकंड और वेट करते हैं। 20 सेकंड। 20 सेकंड और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। टेन। 10 सेकंड और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर कोई बच्चा पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाया है तो कमेंट में उत्तर कर सकते हैं आप। देखिए हमें क्या दिया गया है, 132/400। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 132/400। अभी या तो एक तरीका मेरे पास क्या है कि मैं भाग करके इससे सॉल्व कर लूं, यानी कि 132 में मैं भाग दूं किसका, 400 का। तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसे, लेकिन 400 का पहाड़ा मुझे आता ही नहीं है। तो मैं देखिए अगर इसे सॉल्व भी करना चाहूँ तो किस प्रकार से करूंगा। सबसे पहले दशमलव लगाऊंगा क्योंकि 132 छोटा है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, जीरो लिखूंगा। फिर क्या होता है, देखिए 4 तिया 12 होता है। तो 3 बार 4 तिया 1200 आएगा यहाँ पे।
1320 में से 1200 घटाएंगे तो ये 120 आएगा। फिर से क्या करेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे क्योंकि 120 है, 120 में भाग नहीं दिया जा सकता 400 का, तो हम एक और 0 उतारेंगे। 4 तिया 12, तो फिर से यह 1200 आएगा, और 1200 में से 1200 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब 0.33 आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, देखिए दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हर को आप 10, 100, 1000 इस प्रकार से कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। वह कैसे करेंगे वह समझना है। ठीक है, तो देखिए 132 बटा 400, मुझे नीचे दिख रहा है कि 400 है। अभी या तो एक तरीका यह हो सकता है कि मैं ऊपर और नीचे किसी समान संख्या से गुणा कर दूं। यदि मैं ऊपर और नीचे 25 से गुणा करता हूं, ऊपर और नीचे अगर मैं 25 से गुणा करूंगा तो देखिए नीचे तो क्या आएगा, 10,000 बन जाएगा, लेकिन ऊपर बहुत ही एक बड़ी संख्या हो जाएगी, तो काफी बड़े गुणे हो रहे हैं, इससे मैं बचना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे थोड़ा सा देखता हूँ, यहाँ पे 400 है, तो क्यों ना मैं 400 में अगर 4 से भाग करूं तो नीचे 100 बन सकता है। तो मैं नीचे 4 से भाग कर रहा हूं तो मुझे ऊपर भी 4 से भाग ही करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें समझने का क्या था, इसमें समझने का यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जरूरी नहीं है आप हर को 10, 100 गुणा इस, सॉरी 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्या में बदलने के लिए गुणा ही करें। आप किसी भी संख्या से भाग भी कर सकते हैं, लेकिन समान संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो गुणा और भाग आप दोनों ही कर सकते हैं। तो देखिए अभी ऊपर अगर मैं भाग करता हूँ 132 में 4 से तो यह आता है 33 यानी कि 33, और नीचे यदि 400 में मैं भाग करता हूँ 4 का तो यहाँ आता है 100। तो देखिए यह काफी अब इजी हो गया है। 33 में मुझे क्या करना है, 100 से भाग देना है। नीचे क्या है, 2 जीरो है, तो ऊपर 2 अंक के बाद ही दशमलव लग जाएगा। तो पहला अंक ये, दूसरा अंक ये, तो दूसरे अंक के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो यह 0.33, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी 0.33 विल बी आवर करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए वाई और एन लिख के, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? जिसका भी सही है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और जिनका भी गलत हुआ था या फिर सॉल्व नहीं कर पाए थे, क्या अभी उन बच्चों को क्लियर है? जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चों ने कमेंट नहीं किया है। ठीक है, निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, कहाँ पे डाउट है आपको, आप एक बारी बताएंगे अनम्यूट करके। सर सेकंड मेथड में डाउट था थोड़ा सा। अच्छा, आपको सेकंड मेथड समझ में नहीं आया? ठीक है, देखिए चलिए सेकंड मेथड एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए सेकंड मेथड हम क्या करते थे, हम जो नीचे हर है उसे 100, 1000, 10,000 इस प्रकार का बनाने की कोशिश करते थे, जिससे कि हम डायरेक्ट ही दशमलव संख्या को प्राप्त कर सके। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, 132 बटा 400 है। अब मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर और नीचे दोनों ही संख्याओं में 4 से भाग कर देता हूं। उससे क्या होगा, मान लीजिए मैंने ऊपर भी 4 से भाग किया और नीचे भी 4 से भाग किया, तो नीचे 400 में यदि 4 से भाग करूंगा तो 100 बन जाएगा। इसका मतलब मुझे इस प्रकार की कोई संख्या प्राप्त हो जाएगी हर में, जिससे कि आगे मैं डायरेक्ट दशमलव संख्या को प्राप्त कर पाऊंगा। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, 132 बटा 4 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 33 आएगा। जब आप 132 में 4 से भाग देंगे तो 33 उत्तर आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया है, 132 बटा 400 हमारा बन गया है 33 बटा 100। या फिर देखिए अगर आप दूसरी भाषा में समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसे मैं 4 से काट रहा हूँ। 132 और 400 दोनों को किससे, दोनों संख्या हमारी 4 से कट रही हैं, 2 से भी कट रही हैं। अगर आप 2 से काटना चाहें 2 से काट सकते हैं, 4 से काटना चाहें 4 से काट सकते हैं। तो मैं 4 से काटता हूं तो 4 तिया 12 होता है, और फिर से एक बचेगा, 4 तिया 12, तो यह 33 बार कटेगा, और यह आपका 100 बार कटेगा, तो 33 बटा 100 आ जाएगा। किसी भी प्रकार से हम आप समझ सकते हैं। और हमने ये 4 से ही क्यों काटा, क्योंकि हमें हर में 100 इस प्रकार की कोई एक संख्या बनानी थी, इसीलिए हमने इसे 4 से काटा है। ठीक है,
तो यह क्या हो गया है, 33/100 हो गया है। अभी क्योंकि यहाँ पे 100 के रूप की संख्या बन गई है और नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो ऊपर 2 अंक के बाद ही दशमलव लगेगा। पहला अंक यह है, दूसरा अंक यह है, तो 2 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, मतलब 0.33 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। अभी क्लियर है आपको? निर्मला देवी की आईडी से जो भी स्टूडेंट हैं, अभी भी अगर क्लियर नहीं है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, दोबारा से एन लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से देखिए आप किसी भी संख्या को दशमलव रूप में बदल सकते हैं। चलिए, यह तो हो गया हमारा रिकॉल टेस्ट, जिसका उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। अभी हम पढ़ रहे थे ऑपरेशंस ऑन डेसिमल, यानी कि दशमलव पर संक्रियाएं। इसमें हमने देखा था जोड़ और घटाव, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, थोड़ा सा हमने देख लिया था। चलिए इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जोड़ और घटाव में केवल और केवल दशमलव में एक ही नियम है, वह क्या है कि दशमलव के नीचे दशमलव होनी चाहिए। दशमलव के नीचे दशमलव, यानी कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। बाकी और जोड़ और घटाव बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होंगे। बस यह नियम आपको याद रखना है। अच्छा, अब इस नियम का मतलब क्या है, तो चलिए इन्हें उदाहरणों की सहायता से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दो दशमलव संख्याओं का योग या घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखे ताकि दोनों का दशमलव 7 हो। 7 का मतलब वही है कि एक संख्या का दशमलव दूसरी संख्या के नीचे हो, तो दशमलव दोनों साथ साथ आने चाहिए। ठीक है, आगे की जो योग और घटाव की प्रक्रिया है वह साधारण संख्याओं के समान ही होगी। चलिए उदाहरण की सहायता से समझते हैं, देखिए आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। तो उदाहरण क्या दिया गया है, हमें 7.45 है और 1.67 है, इन्हें हमें आपस में जोड़ना है, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं लिखूं 7.45 प्लस, अब मैं 1.67 को किसी भी तरीके से लिख सकता हूँ। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.67, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 7.45 1.67, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस मैं इसे देखिए ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.67, मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो आखिर कौन सा तरीका सही है, या फिर और काफी तरीके से भी लिख सकता हूँ, तो आखिर कौन सा तरीका हमारा सही है लिखने का। तो हमने देखिए क्या नियम पढ़ा कि दोनों का दशमलव 7 हो या फिर एक संख्या का दशमलव दूसरी संख्या के नीचे हो। तो देखिए इसमें यह दशमलव साथ साथ आ रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के नीचे हैं, तो यही वाला तरीका केवल सही होगा, बाकी के सारे तरीके गलत होंगे। बाकी आप जो भी तरीके लिखेंगे वह सभी गलत हैं, उनसे उत्तर नहीं आएगा। केवल इस तरह का तरीका जो है वह सही होगा। यदि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता, जोड़ की जगह घटाव भी होता, तो भी हम यही तरीका फॉलो करते। यह योग और घटाव यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए सेम है। ठीक है, सबसे पहले कमेंट करके ये बताएंगे क्या आपको लिखने का तरीका क्लियर हुआ। जल्दी से वाई और एन लिख के बताएंगे क्या आपको लिखने का तरीका क्लियर है कि आखिर दो दशमलव की संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए किस प्रकार से लिखा जाता है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे ईमानदारी से। बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, कमेंट सभी बच्चे किया करेंगे जब भी आपसे बोला जाए कमेंट करने की, अदरवाइज मुझे पता ही नहीं लगेगा कि आपको समझ भी आया या नहीं आया है। कुछ बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ सभी बच्चों को कमेंट करना है। बहुत बढ़िया, चलिए यह समझ में आया, तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने देख लिया इसे किस प्रकार से लिखेंगे, तो चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 7.45 प्लस 1.67, दशमलव के नीचे दशमलव। देखिए 7 और 5, 5 और 7 कितने होंगे, 12 होंगे, 12 का 2 का हासिल हमने 1 लगाई, 4 और 6 10 और 1 11, 11 का 1 का हासिल 1, यह यहाँ जाएगी क्योंकि संख्याएं यहीं पर हैं और बीच में क्या है, दशमलव दशमलव है, तो दशमलव की जगह पे दशमलव लगा दिया। फिर देखिए 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो यह हमारा क्या हो जाएगा 9.12, या फिर 9.12 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि आखिर दो दशमलव संख्याओं का योग कैसे करते हैं। जल्दी से बताइए कमेंट में। बाकी तो देखिए नॉर्मल ही है, एक बारी जब आपने संख्याओं को जमा दिया है उसके बाद तो बहुत ही आसान है।
क्या सभी बच्चों को क्लियर है? कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे। और अगर क्लियर नहीं है तो आप एन लिखेंगे और अपना डाउट पूछेंगे, बिना झिझके हुए आप एन लिखेंगे यदि आपको क्लियर नहीं है। केवल 3 ही बच्चों ने कमेंट किया है अभी तक, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सभी बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी से। बस दयानंद धंधा, श्री भारद्वाज, नीरज शर्मा, इनकी आईडी से जो भी स्टूडेंट हैं, आपको समझ आया है या नहीं आया है? ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये हमने क्या किया, ये हमने इसी प्रकार से जमाया है जैसा कि दशमलव के नीचे दशमलव है। उसके बाद नॉर्मल जब हमने जोड़ किया तो हमारा क्या उत्तर आया, 9.12 या फिर 12। यह हमारा सही उत्तर आया। तो देखिए यह तो हो गया हमारा योग यानी कि एडिशन। अब हम देखते हैं कि आखिर सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए सब्ट्रैक्शन में हमें क्या दिया है, 4.28 माइनस 0.2। अभी आपको बताना है कि मैं कौन सा तरीका सही होगा। मैं कुछ तरीके लिख रहा हूं कि आखिर कौन सा तरीका सही है लिखने का। यह पहला तरीका है, यह दूसरा तरीका है। 4.28 माइनस 0.2, 4.28 माइनस 0.2। और फोर्थ तरीका है 4.28 माइनस 0.2। चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताइए आखिर इन चारों तरीकों में से कौन सा तरीका सही है लिखने का। किस प्रकार से आप उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमने क्या नियम पढ़ा, दशमलव के नीचे दशमलव। इसमें देखते हैं तो इसमें देखिए दशमलव के नीचे 2 है, यह गलत है। इसमें देखते हैं दशमलव के नीचे 0 है, यह भी गलत है। इसमें दशमलव के नीचे दशमलव है यानी कि यह तरीका सही है। और इसमें दशमलव के नीचे कुछ भी नहीं है और एक दशमलव यहाँ है, मानिए यानी कि दशमलव के नीचे दशमलव नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ यह भी गलत है। तो केवल और केवल ऑप्शन 3 हमारा सही है। तीसरा जो तरीका है केवल वह सही है, बाकी के सारे तरीके गलत हैं। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे क्या है 0.2, ऊपर क्या है 4.28। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दशमलव के बाद यदि हम 0 लगाएं या फिर हटाएं उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दशमलव के बाद एक 0 लगा रहा हूँ, यह भी बस इसीलिए ताकि यह नंबर ऑफ जो हमारे अंक हैं यानी कि जितने अंकों की संख्या है वह बराबर हो जाए। ऊपर कितने हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 और 8। नीचे भी 2 ही हो जाए, 2 और 0, इसलिए बस 0 लगाया गया है। आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद। ठीक है, यह हमने प्रॉपर्टी पढ़ी भी थी। चलिए अभी 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 बचेगा। 2 में से 0 घटाएंगे, सॉरी 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा। यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव, तो दशमलव लगाएंगे। 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो 4.08 हमारा सही उत्तर होगा। 4.08 आपका सही उत्तर है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है कि दो दशमलव संख्याओं का घटाव किस प्रकार से किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके वाई और एन लिख के बताएं। सभी बच्चे लिखेंगे। सभी बच्चे लिखेंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए यह क्लियर है। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको लगाएंगे कि दशमलव के नीचे क्या हो, दशमलव हो। उसके बाद इसे हमने नॉर्मल घटाव की तरह सॉल्व किया तो क्या आया, 4.08 आया।
तो यह हमारा सही उत्तर हो गया है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन दिखाए जाएंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आप सभी को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका आपको उत्तर करना है। क्वेश्चन नंबर 82 का सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 45 सेकंड है इसके लिए आपके पास, 45 सेकंड। आसान क्वेश्चन है, बस एक चीज ध्यान रखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, बाकी और नॉर्मल जोड़ की तरह ही आप इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, 15 सेकंड। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं वो कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या जोड़ना है, 15.78 और इसमें हमें क्या जोड़ना है, 23.59 यानी कि 59। तो मैं कैसे जमाऊंगा जिससे कि दशमलव के नीचे दशमलव रहे। तो यह मैंने संख्याओं को जमा दिया है। चलिए अब जोड़ते हैं। 9 और 8, 9 और 8 क्या होते हैं, 17, 17 का 7 हासिल 1। फिर देखिए 7 और 5 12 होता है और 1 हासिल का 13, तो यह 13 आया, 13 का 3 हासिल फिर से 1। यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव का दशमलव लगाया। फिर देखिए 5 और 3 8 और 1 9 और 2 और 1 3, तो हमारा क्या उत्तर आया, 39.37 यानी कि 39.37। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। बहुत अच्छे, तो 82 का हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। 83, क्वेश्चन नंबर 83 ध्यान से सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 83। आपके पास इसके लिए 2 मिनट है, पूरे 2 मिनट है, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक मजदूर है जिसने पहले दिन 85.25 रुपए कमाए, दूसरे दिन 72.50 रुपए कमाए और तीसरे दिन 46.25 रुपए कमाए। तो बताइए उसने कुल कितने रुपये कमाए। ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है बिल्कुल भी। ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से करेंगे तो आराम से हो जाएगा। सभी को सॉल्व करना है। एक मिनट और बचा है, 1 मिनट लेफ्ट।
30 सेकेंड, 30 सेकेंड और बचे हैं। ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं, जल्दी से आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं वो कमेंट में अभी उत्तर कर सकते हैं। देखिए इससे पहले एक और क्वेश्चन समझते हैं। मान लीजिए कोई एक मजदूर है, उसने पहले दिन 4 रुपए कमाए, दूसरे दिन 3 रुपए कमाए और तीसरे दिन 2 रुपए कमाए। तो बताइए उसने कुल कितने रुपए कमाए। तो आपको जब एडिशन या फिर योग पढ़ाया गया था, तब आपको बताया गया था जहां पर भी कुल या फिर टोटल आता है वहां पे एडिशन होता है सामान्यतः, यानी कि योग होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले दिन 4 कमाए, दूसरे दिन 3 कमाए, तीसरे दिन 2 कमाए। तो अगर आपसे पूछा जाता है बताइए कुल कितने रुपए कमाए, तो मैं क्या करूंगा, तीनों को जोड़ दूंगा। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो मैं क्या बोलूंगा, तीनों दिन में मिला के उसने कुल 9 रुपये कमाए। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है। पहले दिन उसने 85.25 रुपए कमाए, दूसरे दिन 72.50 कमाए, तीसरे दिन 46.25 रुपए कमाए। ठीक है, तो अभी इसमें हमसे क्या पूछा है, बताइए उसने कुल कितने रुपए कमाए। तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे आपस में। अभी देखिए आपने जब 4, 3 और 2 को जोड़ा था तो किस तरह जोड़ा था। आपने सबसे पहले दो संख्याओं को जोड़ा था, 4 और 3 को जोड़ा था तो आपका क्या निकला था, 7 निकला था। उसके बाद आपने क्या किया था, 7 में 2 को जोड़ा था, तब आपका 9 आया था। सेम ऐसे ही हम अभी भी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ेंगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 85.25 और 72.50 को जोड़ रहा हूँ। तो 85.25 प्लस 72.50, इसको जोड़ेंगे। तो चलिए इनको जोड़ते हैं, 5 और 0 5 हो गया, 2 और 5 7 हो गया, दशमलव का दशमलव, 5 और 2 7 हो गया, 8 और 7 15 हो गया। तो यह तो हो गया 157.75। उसके बाद तीसरे दिन की और बची है अभी। तो तीसरे दिन की कितनी है, 46.25। तो चलिए इसे मैं यहीं नीचे ही जोड़ देता हूं। इसे मैं यहां पर लिख देता हूं, 46.25 प्लस 46.25। ठीक है, 5 और 5 10 हो गया, 10 की 0 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 की फिर से 0 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 का 4 का हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 की 0 फिर से हासिल 1 और 1 और 1 2। तो आपका उत्तर क्या आ गया है, और दशमलव के स्थान पे दशमलव। तो आपका उत्तर क्या आ गया, 204.00, यानी कि ऑप्शन डी आपका जो है वह सही उत्तर होगा, 204 रुपए। 204 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन भी बच्चों ने उत्तर ठीक की, जिन भी बच्चों ने आंसर किया था, सभी बच्चों का उत्तर ठीक था। चलिए यह तो हो गया क्वेश्चन 83। अभी आपको करना है क्वेश्चन 84। क्वेश्चन 84 कर सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपके पास 45 सेकंड है, ध्यान से सॉल्व करेंगे। देखिए मैं देख रहा हूं काफी बच्चे उत्तर नहीं कर रहे हैं पोल सेक्शन में। सभी बच्चों को उत्तर करना है और सभी बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हमें क्या घटाना है, हमें 82.4 में से 7.81 घटाना है। We have to subtract 7.81 from 82.4.
वेरी गुड, बच्चों के आंसर आ रहे हैं बहुत अच्छे। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं आपके पास। ध्यान से सॉल्व करेंगे। देखिए काफी बच्चे जल्दबाजी में गलती कर रहे हैं। अच्छा चलिए 30 सेकेंड और हैं, टाइम बढ़ा देते हैं लेकिन जल्दबाजी में गलती ना करें। 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखनी है, दशमलव के नीचे दशमलव। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 82.4 में से हमें क्या घटाना है, 7.81। तो मैं 7.81 को किस तरह लिखूंगा जो दशमलव के नीचे दशमलव आ जाए, 7.81, और यह हमें घटाना है। तो देखिए अभी नीचे क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक है लेकिन ऊपर दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो मैंने बताया था यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद 0 लिखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी हम घटाव करते हैं, 0 में से 1 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 4 से 1 हासिल लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पे 4 की जगह 3 बचेगा। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। फिर देखिए 3 में से 8 नहीं घटाया जा सकता, तो यहाँ पर 2 से हासिल लेंगे, 2 की जगह 1 बचेगा, और 1 हासिल का यहाँ पे हो जाएगा 13। 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के स्थान पे दशमलव, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 7 है। फिर से क्या करेंगे, हासिल लेंगे, तो इस 8 की जगह 7 हो जाएगा, और 8 से हमने 1 हासिल लिया तो यह 11 हो जाएगा। तो 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 7 में से देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो आप आगे भी 0 लगा सकते हैं, 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 बचेगा। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 7 के में से कुछ नहीं घटाया तो बस 7 ही बचेगा। तो 74.59, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि इसका उत्तर ऑप्शन सी कैसे हुआ? जल्दी से कमेंट में वाई और एन लिख के बताइए। क्वेश्चन 84 सभी को समझ में आया कि इसका उत्तर ऑप्शन सी कैसे हुआ? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। सभी बच्चों को कमेंट करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए सभी को क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 आप यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, घर से सॉल्व करके लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। 5 तक वेट कर रहा हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चे क्वेश्चन 85 का होमवर्क है, घर से सॉल्व करके लाएंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सॉल्व करके नहीं लाएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो 85 का आप क्वेश्चन को सॉल्व करके लाएंगे। अभी हम चलते हैं, देखिए मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, यानी कि दशमलव संख्याओं का गुणा और भाग किस प्रकार से किया जाता है।
हमने जोड़ और घटाव तो सीख लिया है, और उसमें हमने क्या देखा है, बस एक ही इंपॉर्टेंट नियम है, दशमलव के नीचे दशमलव। बाकी और सारे जोड़ घटाव सेम तरीके से ही होंगे जैसे कि हमने प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में किए हैं। अभी हम देखते हैं दशमलवों का आखिर गुणा और भाग किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दशमलव संख्याओं का गुणा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो देखिए, हम एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। 2.2 और 1.3, हमें इनका क्या करना है, गुणा करना है। तो इनका कैसे गुणा होता है, सबसे पहले वह ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए कोई भी दशमलव संख्याओं का आपको गुणा करना है, तो सबसे पहले दी गई संख्याओं का दशमलव का प्रयोग किए बिना गुणा करें। यानी कि सबसे पहले तो आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गुणा करना है। आपको दशमलव का ध्यान ही नहीं रखना है, दशमलव वगैरह सबको भूल जाना है। सबसे पहले आप नॉर्मल गुणा करें। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2.2 गुणा 1.3। तो मैं कैसे गुणा करूंगा, मैं दशमलव वगैरह सबको भूल जाऊंगा, पहले नॉर्मल गुणा करेंगे। तो चलिए 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6। फिर इस 3 का गुणा इस 2 से करेंगे, 3 दूनी 6। नीचे क्रॉस लगाएंगे, 1 का गुणा 2 से करेंगे, 2 एकम 2। फिर से 1 का गुणा 2 से करेंगे, 2 एकम 2। और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 6 का 6, 6 और 2 8, और 2 के स्थान पर 2। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया है, 286 आ गया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, दशमलव लगाने के लिए आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे कि आखिर कितने अंकों के बाद दशमलव लगी है। देखिए 1.3 में कितने अंकों के बाद लगी है, एक अंक के बाद, यानी कि 3 हमारा एक अंक है, तो एक अंक के बाद यहाँ पे लगी है, और एक ही अंक के बाद इसमें लगी है। यानी कि कुल मिला के 2 अंकों के बाद दशमलव लगी है। एक अंक यहाँ पर और एक अंक यहाँ पर, कुल टोटल 2 अंकों के बाद दशमलव लगी है। तो हमारे उत्तर में हम 2 अंकों के बाद ही दशमलव लगाएंगे। तो पहला अंक यह हो गया है, दूसरा अंक यह हो गया है, और 2 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। तो 2.86 या फिर 2.86 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया आखिर दशमलवों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है? ईमानदारी से बताएंगे, यदि समझ में नहीं आया है तो n लिखेंगे, आ गया है तो y लिखेंगे। सभी बच्चे कमेंट करेंगे और ईमानदारी से कमेंट करेंगे। देखिए 2 ही स्टेप हैं और बहुत ही आसान स्टेप हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल गुणा कीजिए, आप दशमलव वगैरह को भूल जाइए, नॉर्मली गुणा कीजिए। उसके बाद टोटल जितने भी अंकों के बाद आपकी दशमलव है, उतने अंकों के बाद आप दशमलव लगा दीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए पहली स्टेप तो हमारी यही थी जिसमें हमें कितना मिला था, 286 मिला था। उसके बाद आपसे क्या किया जा रहा है, प्राप्त गुणा में, यानी कि यह जो गुणा प्राप्त हुआ है इसमें आपको दाईं ओर से, राइट साइड से दी गई संख्याओं के कुल बराबर संख्या बाद दशमलव लगाएं। यानी कि जितने अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगा है मेन क्वेश्चन में, उतने ही अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगाएं। ठीक है, चलिए इसका हमारा उत्तर हो गया है 2.86। अभी आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना है 3.57 गुणा 1.6। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करना है और कमेंट में ही उत्तर करेंगे कि आखिर 3.57 और 1.6 का गुणा कितना होगा। सभी बच्चे सॉल्व करके बताएंगे। अच्छा, मैं कमेंट सेक्शन अभी बंद कर रहा हूं, इसके लिए आपके पास पूरा 1 मिनट है। तो सभी बच्चों को 1 मिनट के बाद कमेंट करने का मौका दिया जाएगा। इतने आप उत्तर को अपने पास रखेंगे, जब आपसे कमेंट करने को बोला जाए तब आप कमेंट करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है 3.57 मल्टीप्लाई बाय 1.6।
30 सेकेंड, 30 सेकेंड और बचे हैं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। पंद्रह सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। फाइव, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी आप कमेंट कर सकते हैं जिन भी बच्चों का उत्तर निकल गया है। जिन भी बच्चों ने आंसर निकाल लिया है वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या उत्तर आएगा। सभी बच्चे कमेंट करें। बहुत अच्छे, चलिए इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। देखिए 3.57, 3.57 गुणा 1.6, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या थी कि इसको नॉर्मल तरीके से गुणा कीजिए, दशमलव को भूल जाइए। तो 6 का गुणा 7 से करेंगे, 6 7 42, 42 का 2 का हासिल 4। फिर 6 का गुणा 5 से करेंगे, 6 5 30 और 4 34, 34 का 4 का हासिल 3। 6 का गुणा 3 से करेंगे, 6 3 18, 18 और 3 21, तो यह तो आ गया 2142। नीचे क्रॉस लगाएंगे। 1 का गुणा 7 से करेंगे 7 आएगा, 1 का गुणा 5 से करेंगे 5 आएगा, 1 का गुणा 3 से करेंगे 3 आएगा। चलिए अभी इन्हें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 7 और 4 11, 11 का 1 का हासिल कितनी आई 1। तो 4 और 1 5, सॉरी 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो यह आया 7 और 2 और 3 5, ये आया 5। तो अभी तो हमारा नॉर्मल गुणा करने पर क्या आ गया है 5712। उसके बाद देखिए टोटल ऊपर कितने अंकों के बाद दशमलव लगी है। एक अंक तो यहाँ पे है 6 है, और 2 अंक यहाँ पर है, एक यह एक यह। तो देखिए 2 अंक यह हो गए और 1 अंक यह हो गया, तो टोटल 3 अंक हो गए हैं। तो नीचे भी 3 अंकों के बाद ही दशमलव लगेगी। तो 1 अंक यह, दूसरा यह, तीसरा यह टोटल 3 अंक हो गए हैं। 3 अंकों के बाद यहाँ पर हमारी दशमलव आएगी। तो यानी कि 5.712 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर क्या आ गया है 5.712। क्या सभी बच्चों को यह क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे वाई और एन लिख के। ईमानदारी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या सभी बच्चों को यह क्लियर है कि आखिर दो दशमलव संख्याओं का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। देखिए जो भी बच्चे कमेंट नहीं करेंगे फिर उनका क्लास में नाम लिया जाएगा। जो भी बच्चे क्लास में कमेंट नहीं किया करेंगे मैं यह समझूंगा कि वो क्लास में एक्टिव नहीं है या फिर क्लास को अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं, फिर उनका क्लास में नाम लिया जाएगा। तो बेहतर है सभी बच्चे कमेंट करें। यस, रोहताश वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है बताइए आपका कोई डाउट है क्या? सर दोबारा से समझा दो। अच्छा, आपने क्लास अभी ज्वाइन करी है क्या? सर यस, रोहताश वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है आपने क्लास अभी ज्वाइन की है क्या? यस सर। ठीक है, तो देखिए क्योंकि आपने क्लास अभी ज्वाइन की है तो आपको क्लास के बाद रुक जाना, आपको क्लास के बाद समझा दिया जाएगा, क्योंकि लगभग सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका है, फिर उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप क्लास के बाद एक्स्ट्रा रुक जाइए, आपको तब समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह तो हो गया है हमारा क्वेश्चन। अभी आपको और क्वेश्चन दिखाए जाएंगे स्क्रीन पे, वह आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 86,
सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आपको इसका उत्तर करना है। इसके लिए आपके पास 1 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन क्या है, 5.13 का आपको गुणा करना है 13.6 से। 5.13 मल्टीप्लाई बाय 13.6। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ध्यान से सॉल्व करना है सभी बच्चों को, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। चलिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। स्टेप्स वही रहेंगी, पहले आप नॉर्मल गुणा कीजिए, उसके बाद आप दशमलव को लगाइए। टेन सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। फाइव, 4, 3, 2, 1। अच्छा देखिए, क्योंकि अभी काफी कम बच्चों को उत्तर है, तो एक काम करते हैं, 15 सेकेंड और वेट करते हैं। 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल में, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से सॉल्व करें सभी बच्चे। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। अभी चलिए, जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं वो कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए 5.13 गुणा किससे करना है हमें, 13.6 से। सबसे पहले नॉर्मल गुणा करेंगे, दशमलव को भूलकर 6 का गुणा करेंगे 3 से। 6 तिया 18, 18 का 1 हासिल 1। 6 गुणा 1 6 और 1 हासिल का 7। फिर 6 का गुणा 5 से करेंगे, 6 पंज 30। फिर देखिए नीचे क्रॉस लगाएंगे, 3 का गुणा करेंगे, अब 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 तिया 9। 3 का गुणा 1 से करेंगे, 3 एकम 3। 3 का गुणा 5 से करेंगे, 3 पंज 15। फिर नीचे डबल क्रॉस लगाएंगे, 1 का गुणा 3 से करेंगे 3। 1 का गुणा 1 से करेंगे 1। 1 का गुणा 5 से करेंगे 5। तो यह हमारा गुणा हो गया है। अब इन्हें जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। 9 और 7 16, 16 का 6 का हासिल 1। फिर 3 और 3 6 और 1 7 आएगा। 5 और 3 8 और 1 9 आएगा, और 5 और 1 6 आएगा। ठीक है, यह तो हमारा हो गया है नॉर्मल गुणा। इसके बाद हम देखेंगे दशमलव कहाँ पर आएगी। तो चलिए टोटल अंक गिनते हैं ऊपर।
पहला अंक है यह 6, एक अंक तो हमारा यह हो गया है। यहाँ पर कितने अंक है, एक 3 है, एक 1 है, 2 अंक यहाँ पर है, 1 अंक यहाँ पर है, तो टोटल कितने अंक हो गए हैं, 3 अंक हो गए हैं कुल। तो नीचे 3 ही अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। पहला अंक यह है, दूसरा अंक यह है और तीसरा अंक यह हो गया है। तो 69.768 तीसरा हमारा जो दशमलव आएगा 3 अंकों के बाद यहाँ पर लगेगा। और हम हमेशा अंक कहाँ से गिनते हैं, दाएं तरफ यानी कि राइट साइड से। तो 69.768 ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन 86 का हमारा उत्तर क्या गया है, 69.768 ऑप्शन बी, बिल्कुल। चलिए, तो यह अगर सभी को समझ में आया तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में ही उत्तर करेंगे। यह हमारा लास्ट टॉपिक है आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में इसका आप उत्तर करेंगे। इसके लिए 1 मिनट है आपके पास। अच्छा, और कोई भी बच्चा क्लास के बाद अभी छोड़ के नहीं जाएगा क्लास को। आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसलिए कोई भी बच्चा क्लास लीव नहीं करेगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 6.367 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। ध्यान से सॉल्व करें। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं आपके पास। पंद्रह सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए, आप नॉर्मली इसको गुणा तो कर ही सकते हैं, जैसा कि आपको सिखाया गया है। 6.367 इंटू 1000। तो मैं पहले इस जीरो का गुणा करूंगा चारों इन अंकों से, तो क्या आएगा, 0 0 0 0। क्योंकि हम जानते हैं जीरो का गुणा किसी भी अंक से किया जाए हमें 0 ही प्राप्त होती है। फिर हम क्या करेंगे, फिर देखिए, इस जीरो का गुणा हम इन चारों अंकों से करेंगे, तो यहाँ पे क्रॉस लगाया, 0 0 0 और 0। फिर हम इस जीरो का गुणा इन चारों अंकों से करेंगे, तो फिर से डबल क्रॉस लगाएंगे, इस बार 0 0 0 और 0। और फिर हम क्या करेंगे, इस एक का गुणा इन चारों अंकों से करेंगे, तो इस बार 3 बार क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि हम हमेशा एक बार बढ़ता हुआ क्रॉस लगाते हैं। तो 7 6 3 और 6। फिर देखिए, अभी हम क्या करेंगे, अभी इन्हें हम आपस में जोड़ेंगे या फिर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6। ऊपर कितने अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ तो दशमलव है ही नहीं इस अंक में, तो इनको तो काउंट ही नहीं करेंगे।
केवल यहाँ 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो नीचे भी 3 अंकों के बाद ही दशमलव लगाएंगे। पहला अंक यह है, दूसरा अंक यह है, तीसरा अंक यह है, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा 6367.000। अब मैं क्या कर सकता हूँ, हम जानते हैं कि दशमलव के बाद की जो जीरो होती हैं उनका कोई महत्व नहीं होता है। तो अगर आप इन पॉइंट के बाद जीरो को लिखा रहने चाहते हैं तो लिखा रहने दे सकते हैं, अदरवाइज आप इन्हें काट भी सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा 6367, क्योंकि इसके बाद हमारा दशमलव है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर आएगा 6367। ठीक है, एक तरीका तो यह था जो आप नॉर्मल गुणा से सॉल्व कर सकते थे। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको एक और तरीका बताते हैं। 5 सेकंड तक वेट कर रहा हूं मैं। 5 4 3 2 1। चलिए अभी एक मेथड और देखते हैं। एक मेथड और क्या है हमारे पास, देखिए आपको अभी दशमलव संख्या को, यह क्या है 6.367 गुणा 1000 दिया गया है, आपको दशमलव संख्या को भिन्न में कन्वर्ट करना सिखाया गया था। तो आप क्या कर सकते हैं, इस 6.367 को आप भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यह हटाया दशमलव, नीचे 1 लगाया, उसके बाद कितने अंक हैं 3 अंक हैं, 3 जीरो लगा दी, तो हमारे पास क्या आ गया 6367/1000, और गुणा में ऊपर 1000 तो है ही, तो हम क्या करेंगे 1000 से 1000 कैंसिल, और हमारा उत्तर क्या आ गया 6367। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर आ गया है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या सभी बच्चों के समझ में आया यह कैसे सॉल्व हुआ? जल्दी से वाई और एन लिख के बताएंगे कमेंट में। क्या सभी बच्चों को क्लियर है यह कैसे सॉल्व हुआ? तो देखिए इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप कंटिन्यूअसली चीजों को रिवाइज करते रहिए। यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, यहाँ पर हमने दशमलव को भिन्न में बदलना का कॉन्सेप्ट जो है उसका उपयोग किया है। तो अगर आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स एक याद होंगे, पुराने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं, तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और काफी बार ऐसा होता है कि किसी दूसरे कॉन्सेप्ट को यूज करके हमारा क्वेश्चन बड़ी ही जल्दी और आसानी से सॉल्व हो जाता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है। बाकी गुणा करने में हमें थोड़ा समय लग रहा था, भिन्न में बदलकर हमने आसानी से इसे सॉल्व कर दिया है। अच्छा, अभी नीला शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, अभी गुड नाइट नहीं करना है, अभी आपको वेट करना है। आपकी आज की क्लास को तो हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं, लेकिन अभी आपसे कुछ बात करनी है।